हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान। छात्र छात्राओं एवं उपस्थित बच्चों, आज स्वतंत्र भारत 65 वर्ष अपनी आयु के पूरा कर चुका है। इन 65 वर्षों का एक बहुत लंबा इतिहास है। इस इतिहास में कई बहुत सुनहरे पन्ने हैं, बहुत सारे काले पीले पन्ने हैं। आज के दिन, आज के शुभ दिन, हम उन काले पन्ने की तरफ अपना ध्यान न देकर कुछ सुनहरे पन्नों की ओर झांके, ताकि हमारे अंदर इस देश की सेवा करने की और भावना जाग सके। मैं सिर्फ एक ही पन्ने का जिक्र करूंगा और सौभाग्य से वो पन्ना हम सब लोगों के सामने लिखा गया है, आप सब लोगों के सामने लिखा गया है। मेरे विचार से हमारे 65 वर्ष के इतिहास का वो सबसे सुनहरा पन्ना है। मैं बात कर रहा हूं लंदन ओलंपिक में प्राप्त 6 पदकों की। मुझे वो दिन याद है जब हम पदक तालिका में भारत को देखते थे, सबसे नीचे स्थान पर होता था। हॉकी के अलावा हमें किसी भी पदक की आशा नहीं होती थी। 1952 में जादव के पदक की बात छोड़ दो, जो कांस्य पदक उनको मिला था, उसके बाद कहीं कोई सिल्वर लाइनिंग, कहीं कोई चमकती रेखा हमारे खेल के इतिहास में नहीं। आज हमारे खिलाड़ियों ने 6 पदक प्राप्त किए हैं और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि वो 6 खिलाड़ी हमारे समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगर शहर के पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो गांव के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप इस बात को आज महसूस ना करें, लेकिन जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो लंदन ओलंपिक में हमारे देश की ये प्रगति, हमारे देश की ये परफॉर्मेंस शायद बांग्लादेश विजय से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। ये ओलंपिक 4 वर्ष बाद आते हैं। इसके प्रतिभागी क्वालिफाइंग राउंड से निकल के इसमें भाग लेते हैं, लेकिन एक ओलंपिक है जो हमेशा चलता रहता है। एक ओलंपिक है जिसमें खिलाड़ियों के लिए किसी क्वालिफाइंग राउंड की बात नहीं होती, हर व्यक्ति उसमें खिलाड़ी है। उस ओलंपिक में कोई रिकॉर्ड की रेखा नहीं होती। जो भी आप प्राप्त करते हैं, रिकॉर्ड की रेखा अपने आप ऊपर पहुंच जाती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं जिस ओलंपिक की, उसका नाम है भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष। ये एक बहुत बड़ा घटना है, बहुत बड़ा खेल है, हमेशा चलता है और हम में से हर व्यक्ति इसमें खिलाड़ी है। इसके अवरोध आप सब लोगों को अवगत हैं। एक सफेद धोती कुर्ता पहनकर, कांदी टोपी लगाकर एक आदमी बड़े सीधे साले शब्दों में कहता है, लोकपाल बनाओ ये जाओ। लेकिन अवरोध वो हशर देख भी चुके हैं। होता है, ओलंपिक में भी ऐसा होता है। हमारे योगेश्वर के साथ ऐसा हुआ है, पहलवान के साथ ऐसा हुआ है। और ऐसा पिछली शताब्दी में भी हुआ है। जब एक बहुत बड़ा ओलंपिक खेला जा रहा था, जिसको हम आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, और उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी वो आदमी था जिसका चित्र यहाँ लगा हुआ है, जिसकी मूर्ति यहाँ लगी हुई है। उस समय भी देश के जीवन में ऐसे क्षण आए थे कि हम परास्त हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति में, उस समय समाज में कुछ ऐसी शक्ति थी कि हम उस निराशा से उभर सके और हमने वो प्राप्त कर लिया जो विश्व ने कभी सोचा भी नहीं था। अहिंसा के द्वारा जो स्वतंत्रता हमने प्राप्त की, उसकी मिसाल पूरे विश्व के इतिहास में कहीं मिलती नहीं। एक छोटा सा आदमी था जिसको चर्चिल नंगा फकीर कहता था। बहुत ओजस्वी वाणी नहीं थी, बहुत लंबा चौड़ा शरीर नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, आचरण की शुद्धता। विश्व के पूरे इतिहास में इतने शुद्ध आचरण का व्यक्ति अब तक नहीं हुआ, और ये उसके आचरण की शुद्धता से प्राप्त शक्ति का परिणाम था कि हम आज इस दिन को मना रहे हैं, इसकी 66वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। इस तरह के ओलंपिक देश के जीवन में, समाज के हर स्तर पर होते हैं।
आपके विश्वविद्यालय स्तर पर भी है। आप सब उसके खिलाड़ी हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई सिर्फ देश में नहीं है, समाज के हर स्तर पर है। हमारे इस विश्वविद्यालय में भी है। हम सब उसके खिलाड़ी हैं और हमारे सामने एक आदर्श है जिससे प्रेरणा लेकर हम अपने चरित्र में शुद्धता लाकर इस ओलंपिक में विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षकगण, अधिकारीगण और जो भी व्यक्ति इस विश्वविद्यालय से जुड़ा है वो चरित्र की शुद्धता के साथ इस ओलंपिक में भाग लेगा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में भाग लेगा और विश्वविद्यालय को विजय प्राप्त करने में सहायता करेगा। धन्यवाद।